नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका जो गवर्नमेंट टैक्स काट देती है उस टैक्स को ये फंड बचाएगा, आपको टैक्स में छूट दिलवाएगा और आपका जो टैक्स कटता है उसके ऊपर छूट भी दिलवाएगा और प्लस आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। जी हाँ, मैं एक ऐसे स्कीम के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये म्यूचुअल फंड की स्कीम है जिसको ELSS फंड बोलते हैं। ELSS फंड वो फंड होते हैं जो आपको टैक्स में छूट देते हैं। ATC की जो 1.5 लाख तक की लिमिट रहती है, उस 1.5 लाख का टैक्स आप इस फंड में निवेश करके बचा सकते हैं। अब इस फंड के बारे में कुछ बात करते हैं। ये फंड आपको ATC में छूट देता है प्लस आपको रिटर्न भी देता है। दो तो ये फ़ायदे हो गए, प्लस तीसरा फ़ायदा ये हो गया कि इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा रिटर्न रहता है। इसका रिटर्न इक्विटी के जो फंड्स रहते हैं उनके सिमिलर रहता है, क्योंकि ये भी एक इक्विटी का ही फंड है। इसका रिटर्न 20 से 25% रिटर्न भी रहा है पिछले 3 सालों से, और एवरेज रिटर्न इसका देखा जाए तो 15%, जब से ये फंड आया 15% का रिटर्न निकाल के दे रहा है। अब इस फंड में निवेश करने पे क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है वो आप एक बार सुन लें, और चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरीके से मैं और भी वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। अब इसमें ध्यान रखने की ये बात है कि आपको इस फंड में जब आप पैसा डालते हो तो ये पैसा आपके 3 साल के लिए लॉक इन फंड में रहता है। आप एक साथ में भी पैसा डाल सकते हो और पर मंथ भी इसमें पैसा डाल सकते हो। जैसे आपको साल भर में 1.5 लाख तक की छूट लेनी है इसमें, तो एक साथ में आप डाल दो तो आपको ATC में छूट मिल जाएगी और इनकम टैक्स में शो कर सकते हो और उसमें आपको डिबेट मिल जाएगी। अगर आप सैलरीड पर्सन हो और एक साथ में नहीं डालना है, आपको पर मंथ डालना है, तो पर मंथ आप 12,500 इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके 1.5 लाख रुपए एक साल के हो जाएंगे और उस 1.5 लाख से आपको ये ATC में छूट मिल जाएगी। अब इसका 3 साल के लिए आप SIP भी जब पर मंथ करोगे ना, तो वो जिस महीने की कटेगी उस महीने से 3 साल के लिए इस फंड में लॉक चली जाती है। ये फंड हर ब्रांच के म्यूचुअल फंड, हर AMC के म्यूचुअल फंड में ये फंड अवेलेबल रहते हैं। आपको क्या करना है, सीधा आपको बैंक में जाना है, या जैसे आपका SBI में अकाउंट है तो आप SBI बैंक में गए, बैंक में जाके आप मैनेजर को या जो इन्वेस्टमेंट करवाता है उसको जाके आप बोलोगे कि मेरे को टैक्स में डिबेट चाहिए, वो वाला फंड बताओ, तो वो आपको कोई और फंड बताएगा, लेकिन आपको बोलना है कि मेरे को ELSS फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ELSS फंड ही आपको रिटर्न देते हैं और उसमें आपको टैक्स डिबेट मिलती है। तो ELSS फंड में रिटर्न के लिए आपको उसमें डालना है। अब ELSS फंड में भी 2 प्रकार के उसमें ऑप्शन आते हैं म्यूचुअल फंड में जैसे डालोगे, तो एक तो रेगुलर प्लान ग्रोथ आता है, एक डिविडेंड आता है। तो आपको उसको बोलना है कि मेरा जो पैसा है वो रेगुलर प्लान ग्रोथ में जाना चाहिए। रेगुलर प्लान ग्रोथ से फ़ायदा क्या रहता है कि आपकी जो NAV है वो पर ईयर बढ़ती जाती है और आपका वैल्यू भी बढ़ता जाता है। डिविडेंड में क्या होगा, आपका जितना भी ब्याज रहेगा वो 3 साल में डिक्लेयर होगा और आपका ब्याज अकाउंट में आ जाएगा। फिर वापस उस पर आपको जो वापस इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपके टैक्स में डिबेट नहीं मिलेगी। आपको ग्रोथ में करना है जिससे आपको हर ग्रोथ मिलती रहे, उसमें डिबेट मिलती रहे। दूसरी बात, अब जब इसका पैसा निकालोगे तो भी आपको उसमें टैक्स डिबेट मिलेगी। तो दोस्तों, ये ELSS फंड है और इसमें 3 साल का लॉक इन रहता है। अच्छे फंड से टैक्स डिबेट के लिए बहुत शानदार फंड है। अगर आप टैक्स में डिबेट चाहते हो तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने ITR में शो कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, और आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है कि इसके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे रिटर्न रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जो फ्रेंड है जो टैक्स पेयर है, टैक्स भरते हैं इंडिया के लिए, बहुत अच्छी बात है, वो इंडिया का टैक्स भरते हैं, लेकिन उनको छूट कैसे लेनी है उसके लिए आप अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।